अभी तक आप लोगों ने देखा कि वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार ने विभिन्न नीतियां और कानून बनाए गए हैं, पर इसमें यह है कि आसपास के लोग, आसपास जो समुदाय, जन समुदाय रहता है, वह भी वन और वन्य जीव संरक्षण में उतना ही भागीदार है और उनकी भागीदारी से यह कार्य बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो आज हम वही वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में समुदाय की भागीदारी का अध्ययन करेंगे। आप ये देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी समुदाय की इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में समय समय पर विभिन्न नीतियों और कानून सरकार की ओर से बनाए गए हैं, परंतु भारत में वन कुछ मानव जातियों के लिए आवास भी हैं। वे मानव समुदाय कुछ क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे है सरिस्का बाघ रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। वहाँ गांव के लोगों ने वन रक्षण के लिए अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। वे वहाँ पे खनन कार्य नहीं होने देते हैं, जिससे कि वन्य को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। फिर राजस्थान में ही जो अलवर जिला है, वहाँ 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि में भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसमें अपने कानून हैं, जहां शिकार को बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। बाहरी लोगों की घुसपैठ भी यहां नहीं होने दी जाती है, जिससे वन्य जीवों की पूर्ण रक्षा होती है। फिर आप हिमालय क्षेत्र में देखेंगे, वहां चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या है, इससे वनों की कटाई रोकने में बहुत कामयाबी मिली और न केवल वनों की कटाई रुकी, बल्कि यह भी दिखाया गया कि जो स्थानीय पौधे हैं उनकी जातियों का प्रयोग, मतलब जो विभिन्न प्रकार की जातियां जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, उनका भी जो है वो सामुदायिक वनीकरण अभियान करके उनको भी सफल बनाया गया। मतलब उन जातियों की रक्षा भी की गई जो विभिन्न प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि टिहरी क्षेत्र में वहां किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने में दिखा दिया था कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जा सकता है और आर्थिक रूप से जो है वो लाभकारी होता है। वह इस तरह की जो है रासायनिक उपलब्ध, जिसको कहा जाता है कि रासायनिक खाद के उपयोग के बिना अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती है, इसको उन लोगों ने झुठला दिया और बिना रासायनिक खादों के उपयोग से जो है वो कृषि की और जो आर्थिक रूप से बड़ी लाभकारी थी। फिर है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 1988 में उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। इसको आप याद कर लीजिए कि भारत में पहला प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शालित वनों के बचाव के लिए ये कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में जो मध्य स्तरीय लाभ है, जैसे इमारती वन उत्पादों के गांव वालों को उसका लाभ मिलता है। सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी भी उनको मिलती है। स्थानीय समुदायों को हर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए और वे ही विकास क्रियाएं जो है वो मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, मतलब जिससे जनता का कल्याण हो, कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो और आर्थिक रूप से भी उसका लाभ मिल सके।